नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें महाराणा प्रताप जी के प्रारंभिक जीवन की, तो महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के महान राजा थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में कुल 25 वर्ष तक शासन किया। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह और माता जयवंती बाई थी, जो पाली के अखराज सोनगरा की पुत्री थी। महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जिनका जन्म 1597 विक्रम संवत और मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी। महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप जी के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप को कर्नल टाड ने मेवाड़ केसरी और महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। अगर हम उनकी राज्याभिषेक की बात करें तो उदय सिंह ने अपनी रानी भथियाड़ी क्षीरबाई के प्रभाव में आकर जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन अखरैज सोनगरा ने जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को शासक बनाया था, जो कि महाराणा प्रताप जी के नाना कौन थे? अखरैज सोनगरा थे। इस अवसर पर पंडित कृष्णदास नामक ब्राह्मण ने 28 फरवरी 1572 को 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की कमर में राज की तलवार बांधकर गोकुंदा उदयपुर में राज तिलक किया, लेकिन विधिवत रूप से राज तिलक राव चंद्रसेन की मौजूदगी में कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। अगर हम बात करें सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप को युवराज का खिताब दिया गया और मेवाड़ का 54वां शासक नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात महाराणा उदय सिंह का पुत्र जगमाल, जो कि महाराणा प्रताप के भाई थे, नाराज होकर अकबर की शरण में चला जाता है और अकबर इन्हें जहाजपुर का प्रदेश देता है। अकबर जहाजपुर का प्रदेश जगमाल को देता है। बाद में सिरोही का कुछ भाग जगीर में दिया गया था, लेकिन वहां के सरदारों ने इसका विरोध किया था। सिरोही के देवड़ा सुरतार ने 1583 ईस्वी में दताड़ी के युद्ध में जगमाल को पराजित किया और जगमाल इस युद्ध में मारा जाता है। जो महाराणा प्रताप के भाई थे वह मारे जाते हैं। अगर हम बात करें हल्दी घाटी के युद्ध से पहले, अकबर महाराणा प्रताप जी के सामने 4 लोगों को भेजता है कि अकबर जो रहता है, अकबर बोलता है कि महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप की संधि वार्ता हेतु 4 संधि प्रस्तावों को भेजा गया था। 1572 ईस्वी में जल्लाल खां को भेजा गया था, 1573 में राजा मान सिंह और 1573 में भगवान दास और 1573 में टोडरमल को भेजा गया था, लेकिन ये चारों संधियां असफल रही। महाराणा प्रताप आप सब जानते हैं कितने बड़े भारतीय देश के हमारे स्वाभिमान थे महाराणा प्रताप जी। और हल्दी घाटी युद्ध होता है दोस्तों 18 जून 1576 को, लेकिन इसमें क्या रहता है, अकबर की अधीनता महाराणा प्रताप जी स्वीकार नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात क्या परिणाम होता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें दोस्तों तो कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को राजधानी बनाया और 1578 में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों का विरोध किया था। अगर हम बात करें दोस्तों महाराणा प्रताप का दूसरा एवं अनौपचारिक राज्याभिषेक 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इस समय मारवाड़ का राजा चंद्रसेन वहां मौजूद थे। दोस्तों अगर हम बात करें, इतना बड़ा फैक्ट, इतना बड़ा महान राजा दर्शाता है भारतीय शक्तिशाली पारदर्शिता को, कितने बड़े महान थे महाराणा प्रताप, जिनका स्वाभिमान, धैर्य, साहस उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। इतने स्वाभिमानी थे, किसी के सामने झुकते नहीं थे। मतलब झुकना मीन्स अगर हम देखें तो जो सत्य के साथ हो झुकते थे, ऐसी बात नहीं, सबका सम्मान करते थे, लेकिन अपने देश के प्रति इतने निष्ठावान थे कि वो अपना राज किसी को नहीं सौंपना चाहते थे, उनके अंदर कार्य नहीं करना चाहते थे महाराणा प्रताप जी, आप सब जानते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो कुंभलगढ़ के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप का दिवेर का युद्ध होता है। अगर हम बात करें, महाराणा प्रताप ने अक्टूबर 1582 में मुगलों का विरोध शुरू किया और दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश कहा जाता है। दिवेर युद्ध में सुल्तान खां मारा गया। दिवेर युद्ध में महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला यानी छापा मार युद्ध प्रणाली का प्रयोग करते हुए विजय प्राप्त की थी। दोस्तों अगर हम बात करें, दिवेर युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल गढ़ पर आक्रमण किया और 36 मुगलों की चौकियों को जीत लिया। इसके फलस्वरूप मेवाड़ की 36 मुगल चौकियों मुगलों द्वारा बंद कर दी गई थी। दोस्तों अगर हम बात करें, जो हमारे महाराणा प्रताप जी थे, प्रताप के अंतिम वर्ष 1584 में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जगन्नाथ कछवाहा को भेजकर अंतिम अभियान किया, लेकिन मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात 1584 में 1597 ईस्वी में अंतिम 13 वर्षों में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। इतिहासकार इसे अघोषित संधि कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, महाराणा प्रताप जी
19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में चावंड में धनुष पर प्रत्यंजय चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। आप सब जानते हैं वीर पुत्र हमारे देश के, उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो जाती है 57 वर्ष की आयु में। बहुत ही कम वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप को कम से कम 80-85 साल और उनको जीवन जीना होता तो ये पूरे मतलब भारत में न तो अंग्रेज आते और ना ही वो पहले ही मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति बची रहती। दोस्तों अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं। चावंड चित्रकला शैली का विकास महाराणा प्रताप के समय हुआ था। इस शैली 1605 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम के समय का रागमाला पर नसीरुद्दीन चित्रकार द्वारा बनाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें महाराणा प्रताप के जीवन में इतनी सारी संकटें आई, इतनी सारी बाधाएं आई, लेकिन वो फिर भी डटे रहे, अकेले लड़ते रहे और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आप सब जानते हैं महाराणा प्रताप जी का धैर्य और साहस और उनका जज्बा बहुत ही खतरनाक था। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि कन्हैया लाल सेठिया द्वारा रचित कुछ पीथल एवं पाथल में ये पंक्तियां कही गई है। अरे घास दरी रोटी ही जद बन बिलवाड़ो ले भाग्यो, नन्हो सा अमर्यो चीख पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। दोस्तों आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप इनका परिवार हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जंगलों में निवास करते थे। एक दिन महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को घास की रोटी खाने के लिए दी, लेकिन एक जंगली बिल्ला इस रोटी को लेकर भाग गया। अमर सिंह भूख के कारण जोर जोर से रोने लगे और यह महाराणा प्रताप को देखा नहीं गया। इस क्षण महाराणा प्रताप ने सोचा कि मुझे अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन पीथल ने आकर महाराणा के स्वाभिमान को जगाया। पीथल फिर आते हैं और महाराणा प्रताप को स्वाभिमान को जगाते हैं। ऐसा वक्त आता है दोस्तों इंसान को जीवन में इतनी सारी समस्याएं आती हैं, किसी अपने पुत्र के चलते तो किसके चलते जो पुत्र मोह जाग गया कि उसका पुत्र है ना जो महाराणा प्रताप के जो बेटे हैं वो सुरक्षित रहें, अच्छा भोजन करें तो अधीनता स्वीकार कर, लेकिन पीथल आते हैं उनका स्वाभिमान को जगाते हैं। आदमी कभी कभी बीच में टूट सा जाता है, आप सब जानते हैं। तो महाराणा प्रताप जी के जीवन में ढेर सारी चुनौतियां आई दोस्तों। अगर हम बात करें जो महाराणा प्रताप जी थे, पाथल और पीथल क्या था। सुजानगढ़ में कवि कन्हैया लाल सेठी ने अपनी रचना पाथल और पीथल में पाथल शब्द का प्रयोग महाराणा प्रताप के लिए, पीथल शब्द का प्रयोग पृथ्वीराज राठौड़ ने बीकानेर के कल्याण का पुत्र के लिए किया है, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें महाराणा प्रताप जी का जीवन संकटमय जीवन था, लेकिन वो अपने पूरे जिंदगी में अगर देखें तो महाराणा प्रताप अपनी पूरी ज़िंदगी में संघर्ष करते रहे, लेकिन अपनी अधीनता अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किए। महाराणा प्रताप जी का व्यक्तित्व राष्ट्रहित के लिए है। महाराणा प्रताप जी भारतीयों के लिए एक गौरव हैं। उनके हर एक कदम के अनुसरण करते हैं लोग कि महाराणा प्रताप जी इस देश की शान है। आप सब जानते हैं महाराणा प्रताप जी दोस्तों इनका पूरा जीवन ही संघर्ष का था महाराणा प्रताप का। और महाराणा प्रताप जी जैसे शक्तिशाली योद्धा बहुत ही कम इस देश में जन्म लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं महाराणा प्रताप जी का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। महाराणा प्रताप जी हमेशा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, टेक केयर।